सर दो दिए दो थे। क्वेश्चन दे। तो ये I'll discuss one of them. Next तुम कर लोगे। हाँ, so I gave you a hint. इस टाइप के क्वेश्चन दो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब वेंडरवॉन का वो प्रूफ वाला मेथड लगेगा। यस नेक्स्ट थिंग इज, दो सीरीज लेनी है हमें, हम तो एक तो दिख ही रही है कि ये वाली। सो लेट्स टेक दिस 1 माइनस एक्स की पावर 20, 20 सी नॉट माइनस 20 सी वन इंटू एक्स प्लस 20 सी टू इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। साउंड गुड? यस सर। यस सर। दूसरी सीरीज तुम्हें ये लेनी है 20 सी 10, 19 सी 9। ओ, इस पे फ्लिपिंग लगाऊंगा तो दिस इज 19 सी 10, इस पे फ्लिपिंग लगाऊंगा तो ये 18 सी 10 है ना? यस 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 सर। जिसका सुपर इंडेक्स एक एक से चेंज हो रहा है। 1 1 से सुपर इंडेक्स तो चेंज नेगेटिव इंडेक्स में होता था, इफ यू रिमेंबर। 1 प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन प्लस वन सी टू एक्स स्क्वायर। याद आया एवरीवन? यस सर। यस हाँ, ओके। और मुझे चाहिए 20 सी 10 टाइप का, मतलब मैं एक्स को 10 रखूं तो 1 प्लस 10 सी वन एक्स आएगा प्लस 11 सी टू एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 12 सी थ्री एक्स क्यूब आएगा। तो तुम्हें तो एक्चुअली फ्लिपिंग के बाद 10 कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्चुअली फ्लिपिंग के बाद 9 कांस्टेंट है। सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। सर ये सीरीज यूज आएगी या नहीं? मतलब ये सीरीज यूज आएगी या नहीं, ये बताओ। सर नहीं सर ये वाली नहीं। नहीं। नहीं आएगी। नो। नहीं आएगी। यस, एबल टू हियर मी ना? यस यस। तो एज आई वाज सेइंग, हमें एक्चुअली नीचे 10 वाला कांस्टेंट चाहिए, तो हमें 11 लेना पड़ेगा। 1 यस प्लस 11 सी वन एक्स प्लस 12 सी टू एक्स स्क्वायर प्लस 13 सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो जिसमें मैं फ्लिपिंग लगा दूंगा तो ये हो जाएगा 10 सी जीरो या 10 सी 10 प्लस 11 सी 10 इंटू एक्स प्लस 12 सी 10 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और मुझे कौन सा टर्म चाहिए? 18 19 20। तो 18 सी 8 होगा, तो 18 सी 10 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 19 सी 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 20 सी 10 इंटू एक्स की पावर 10 एंड सो ऑन। ऑल ऑफ यू विथ मी एवरीवन? यस सर। हाँ भाई, यस और नो? यस सर। अब फर्स्ट टू सीरीज को देखो जल्दी से, वन एंड सेकंड सीरीज को। अब हम सर्कल करना चालू करते हैं एज वी नो द प्रोसेस। मुझे चाहिए 20 सी नॉट इंटू 20 सी 10, तो 20 सी नॉट इंटू 20 सी 10 अभी तक किसका कोफिशिएंट लग रहा है? एक्स एक्स पावर रेज टू 10। एक्स 10। की की पावर पावर 10 10 का, सर। एक्स की पावर 10 का। लेट्स से नेक्स्ट दिस इनटू दिस, एक्स की पावर 10 है, सक्सेसफुल हो गए। यस यस सर। सर। तो योर आंसर इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन व्हाट? दोनों का मल्टीप्लिकेशन बच्चों, यस सर यस सर। इनटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 11। इज इट ओके? यस यस सर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10। अब ये तो बीटी की फर्स्ट क्लास हो गई है। 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो गया? 9। 9। 9। तो हाईएस्ट पावर ही 9 होगा, तो उसमें 10 तो होगा नहीं, तो आंसर कितना है? 0। 0 0। सर। करेक्ट है ना? बिल्कुल क्लियर हो गया? यस सर। यस सर यस। अच्छी तरह देख लो, कॉपी कर लो, अभी फटाफट कॉपी करो।
किसका माइक्रोफोन ऑन है भाई? रोवेल, तेरा महाबलेश्वर खत्म नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, कब का आ गया हूँ भाई। कल की पार्टी में तुम सब भी गए थे या तुम्हारी पार्टी 14th को है? सर आपको किससे पता हमारी 14th को है? कल गए थे या 14th को है? सर कल कौन सी पार्टी थी? सर कल कौन सी 14। सिर्फ हमारी 14th को है। सर 21st को सिर्फ दादर वालों हाँ सर। दादर वालों की। 21st सिर्फ दादर वालों की? ऐसे हाँ, स्पेशल सर। काफी बनाते हो तुम। सर मेडिकल और इंजीनियरिंग मिक्स। तो ये ऐसे ऐसी डेट्स को कौन डिसाइड कर, या ऐसा कौन डिसाइड करता है? सिर्फ दादर वाले ही आपस अरे में ही? सर वो वेले नहीं, लोग मतलब हैं सर सर मेंस सिर्फ वाले, वो दादर। लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर। हाँ सर। सर जो ऑर्गेनाइज करता है उस सर- पार्टी में चले जाओ। सर हमें क्या है, कोई तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे लिए, हम तो बस स्टार्ट। हम्म। सर इतने समय से Okay. कोई पार्टी में भी नहीं गए सर। क्या? सर इतने समय से कोई पार्टी में भी नहीं गए ना, लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, नहीं गए तो कुछ ऐसा लूज नहीं किया। अभी तपस्या का टाइम है, थोड़ा कर लो। बट हाँ ठीक है, कभी कभार यू कैन गो इवन। यस ठीक है, वो तो यस चलता सर। है। नहीं तो महाबलेश्वर चले जाया करो, ध्रुवल को सब पता है वैसे ही, है ना? सर ओके, अभी। ये वाला होमवर्क किस तरह करोगे, ठीक है ना? ओके सर। यस ओके सर। सर वो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा तो ठीक है, यूं ही दिया हुआ था मैंने, तुम्हें करना हो तो करते रहना। चलो डाउट्स निकालो, बने बुकलेट, कमान। यस आई नो कि हो गया है, बट अगर तो भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फाइनल टाइम। बने का कोई भी डाउट बचा है तो चैट पे अभी लिखने का टाइम है। ओके देन वो नो डाउट इन वन है। वन बी, कोई भी डाउट इन वन बी? लास्ट टाइम वन बी कोई डाउट? ओके एक ही क्वेश्चन है, 40 सेकंड देख रहे हैं हम। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग में भी कर रखा होगा आदित्य, फिर क्यों डाउट है? नहीं सर वो रिकॉर्डिंग में नहीं था इसलिए वो डाउट है। ओके देख ले। इफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स की पावर एन, एफ ऑफ वन, वन का मतलब क्या देख रखा है, डिनोट्स द rth ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एफ वन एक्स का मतलब है एक बार डिफरेंशिएट करना है। ओके यस सर। तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स की पावर एन है तो एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, ये। यस सर। और फिर एफ वन वन, इसका मतलब अब एक्स को कितना रखना है, वन। 1। ठीक है, वैसे ही एफ टू वन तो पहले वन नहीं रखेगा, पहले डिफरेंशिएट करेगा, करेक्ट ना? हाँ यस सर। एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू, तो एफ टू वन कितना हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन। यस सर। तो उसी हिसाब से इफ आई पुट द वैल्यू एवरीवेयर, एफ ऑफ वन कितना है, वन। 1 यस एफ ऑफ वन कितना है, ये रहा, सर। एन एन इंटू इंटू यस। वन की पावर एन माइनस वन अपॉन वन। एफ टू कितना है, ये रहा, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल इंटू वन की पावर एन माइनस टू, यस सर। एंड सो ऑन। तो आई होप तेरे को दिख रहा होगा ये एन सी वन है, देख, हाँ यस सर। इंटू वन की पावर एन माइनस वन, तो ये एन सी जीरो हो गया मान लो, प्लस ये कितना हो गया, एन सी टू हो गया, करेक्ट, यस सर। एंड सो ऑन टिल एन सी एन। कितना आंसर है? हाँ फिर यस सर। हाँ थैंक यू सर। हम्म ओके, वन सी तो है ही नहीं, टू ए एनी डाउट?
2a Okay, then this doubts. इसका डाउट है, उसका माइक ऑन सर्च दिखाना करते चाहिए। हैं। टू ए टाइप का क्वेश्चन क्लास में नहीं लिया था क्या मैंने ऐसा? नहीं सर, नहीं कराया था। नहीं? नहीं सर। नहीं सर। ओके, चलो देखो फिर मेरे साथ। 2a इज दिस, सॉरी 2a का सेकंड क्वेश्चन इज दिस, जिसमें हमें बोल रखा है bn की वैल्यू निकालो। अगर थोड़ा सा एक्सपांशन करोगे तो थोड़ा सा फील आएगी, थोड़ा समझने में अच्छा लगता है। अच्छा, ये है b1 इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर 1, bn इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर n प्लस b ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन। तो मुझे समझ में आया, अच्छा bn इज दिस। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं bn किसका कोफिशिएंट है, तो तुम बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि bn में तो बहुत सारे टर्म्स हैं। एग्री करो? यस हाँ, है ना सर। बच्चों? तो वी आर स्टक हियर। वाइल यही इसकी जगह x होता तो यू वुड हैव लव्ड दैट एंड नॉट, और तुम आराम से बोल देते bn इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। एग्री करो? हाँ सर। Yes, sir. तो स्टार्टिंग में ही हिंट मिल गई है क्या, कि x माइनस थ्री को कुछ रख दो, लेट्स से y। तो अच्छा लगेगा ना हमें कि b नॉट इंटू ये क्या हो जाएगा, y की पावर 0 प्लस b1 इंटू y की पावर 1 प्लस bn इंटू y की पावर n प्लस bn प्लस 1 इंटू y की पावर n प्लस 1, ताकि अब क्लियरली bn की बात कर पाएंगे। हाँ या ना एवरीवन? यस सर। यस। bn इज who is bn? कोएफिशिएंट And ऑफ of y power Y n. की पावर n। y की पावर n in, can I say right side? यस सर। यस सर। Sir. And can I say left is equals to right? So can I say bn is also coefficient of y की पावर n in left side? यस सर। Yes. लेफ्ट साइड कौन है? 0 से 2n ar इंटू एक्स माइनस टू की पावर r। बट अब x माइनस टू को मैंने कितना रख दिया है, बोलो? x इज y प्लस थ्री, सो x माइनस टू कितना हो गया बच्चों? Y प्लस Plus 1। प्लस 1। सो कोफिशिएंट ऑफ y की पावर n इन क्या लिखूं एनीबॉडी? या हर्षवर्धन क्या लिखूं बता? इन व्हाट? बोल कार्टून। सर कैन यू रिपीट? नो, जो लिखा हुआ है सामने ही है, बोल। व्हाट इज bn बच्चे? कोफिशिएंट ऑफ y की पावर n इन, फिल इन द ब्लैंक करना यार। हमेशा बच्चे हर्षवर्धन तो डाउट पूछता है बट इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड सामने लिखा हुआ है तो क्या उसको फिल भी नहीं कर सकता तू? है यस सर। मतलब बिल्कुल पुअर। सामने लिखा है लेफ्ट और लेफ्ट ये लिखा है, तो उसकी वैल्यू भी नहीं बोल सकता तू मुझे? है यस, दिस इज bn। सो अब कोफिशिएंट ऑफ y की पावर n पकड़ना है। अभी भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, समेशन में अनकंफर्टेबल लगता है, तो क्या करें? एक्सपांड। एक्सपैंड। एक्सपांड करो। a0 1 प्लस वाई की पावर 0, a1 1 प्लस वाई की पावर 1, an 1 प्लस वाई की पावर n प्लस an प्लस 1 इंटू 1 प्लस वाई की पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 2n तक। टू एन। तुम बताओ, अगर बाय द वे मैं तुम्हें समझाने के लिए n को 10 बोल दूं, तो 10 यहाँ पे है, इससे पहले वाला टर्म तो 9 हो गया ना एवरीवन? यस सर। यस सर। तो बताओ उसमें y की पावर 10 का टर्म होगा या 0 होगा बच्चों? जीरो होगा। जीरो। होगा।
आपको समझ में आया कि यहाँ तक के कोफिशिएंट मैटर नहीं करते एवरीवन, सिर्फ यहाँ से Yes. चालू होंगे। Yes. Yes, sir. इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, देखो, कम ऑन, ए के इज 1 फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इसका मतलब हर्षवर्धन ए एन की वैल्यू कितनी है? कुछ बोलना नहीं है, इसको कसम खा रखी है इसने। हाँ डाउट सर, पूछना है, बोलना नहीं है। बोलना यार, कल बोलेगा क्या इसकी वैल्यू कितनी है? हर्षवर्धन सच्ची में यार, मतलब सामने दे रखा है कि के ग्रेटर देन इक्वल टू एन है, ए के इज 1, सो ए एन की वैल्यू पूछ रहा हूँ बच्चे। आर यू देयर? पहली बात, yes, sir. तू इंटरेक्ट करना की कसम खा रखी है, नहीं करना है तेरे को? नहीं सर, अरे सामने दे रखा है बच्चे, अगर मैं बोलूं तेरे से कि ए के इज 1 फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और मैं तेरे से पूछूं A5 की वैल्यू, तो तू इतना दिमाग नहीं लगा सकता यार, बता। five, A5 की वैल्यू कितनी होगी तेरे हिसाब से, 5 या 1? 1, तो फिर और कितना मैं तेरे से स्ट्रेच करूं? इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, और के ग्रेटर देन एन, ए एन की वैल्यू कितनी 1, होगी बच्चे? 1। ए ऑफ एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1, यस। क्या लिख रखा है, इसको मतलब तो समझ। के कुछ भी एन से बड़ा हुआ तो यहाँ पे रख सकता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? yes sir, नॉट गुड बच्चे, थोड़ा दिमाग लगाया कर। तो इन सब की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 है कोफिशिएंट्स की, ए एन प्लस 1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पूछ रहा हूँ मैं, क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. In Yes, sir. since an equal to an plus 1 and all are equal to 1, so 1 into 1 plus 5 की पावर n, 1 into 1 plus y की पावर 2n। यहाँ तो कोई डाउट बच्चे? हर्षवर्धन? no sir, अब जल्दी से बता, इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी कोफिशिएंट ऑफ y की पावर n? ये नहीं बोला तो मैं आगे नहीं बताने वाला हूँ। जल्दी बोल। 1, 1 नहीं, मुझे 1 इज एक्चुअली करेक्ट, बट मुझे और थोड़ा बेटर बोल। एन सी वॉट? NC1, एन सी 1? 1, NC1, नो, so sorry, NCN। NCN, हाँ नेक्स्ट में बोल। सर किसका? इसमें क्या होगा आंसर बच्चे? N plus 1 CN, करेक्ट। एंड सो ऑन, लास्ट में 2NCN। अब कुछ याद आया कौन सी सीरीज बन गई है? सोच सोच। VDM, यस, याद है, RCR प्लस R प्लस 1 yes sir, CR। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, लास्ट टर्म में प्लस वन कर देते हैं। हाँ सर, सो दिस और फ्लिपिंग से दिस, बोथ कैन बी द आंसर। क्लियर? हाँ सर, Sir, Dhruv. हम्म, सेवन की पावर 9 प्लस 9 की पावर 7 इज डिविजिबल बाय, ओके, क्या करें? ठीक लग रहा है ये 8 माइनस 1, और ये 8 प्लस 1। करेक्ट बच्चे? Yes, sir. तो 9C0 इंटू 8 की पावर 9 माइनस 9C1 इंटू 8 की पावर 8 प्लस 9C8 इंटू 8 की पावर 1 माइनस 9C9, ये इसका एक्सपांशन।
दूसरे का भी ऐसा ही है। सर गोपाल, हम्म सर यू कैन ऑल्सो, क्योंकि डिविजिबल बाय 16 मतलब एक ऑप्शन है, तो फिर यू कैन राइट दैट एज 7 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर, क्योंकि दैट इज ऑल्सो जस्ट एट अ डिफरेंस ऑफ 1 फ्रॉम 16 का क्या कोई 7 मतलब। स्क्वायर क्या बोल रहा है 7 स्क्वायर? सर क्योंकि पहला ऑप्शन ही डिविजिबल बाय 16 है, तो फिर यू कैन राइट द 7 टू द पावर 9 को 7 स्क्वायर में ब्रेक कर दो, दैट विल बिकम 16 इंटू 3 प्लस 1, एंड 9 टू द पावर 7 को 9 स्क्वायर में ब्रेक कर दो, तो फिर दैट विल अरे तो बिकम चुप 16 रहे, इंटू 5 एक मिनट प्लस। चुप चुप चुप। तेरे को क्या पता 16 से डिविजिबल है? वो भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना। अच्छा हाँ सर। तो फिर ऐसे कैसे सपने देख रहा है कि 16 है? वो तो मान के चलता हूँ मैं। हम्म तो वही मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो ध्यान से देख पहले। हाँ, ये सारे 8 के डिविजिबल है, ये सारे 8 के डिविजिबल है। तो -9 -1 +1 तो कैंसिल हो गया बच्चे, जल्दी से एग्री कर। Yes, sir. तो सबको दिख रहा है कि 8 के डिविजिबल तो हो ही गए एवरीवन, Yes. है ना? Yes, वो और sir. आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये सब तो 8 के डिविजिबल वैसे ही है। तो मैं 8 स्क्वायर तक के वाले टर्म पकड़ लेता हूँ, ये सब 8 स्क्वायर है कमॉन, और इससे पहले वाले भी 8 स्क्वायर है। तो 8 स्क्वायर का मल्टीपल तो आ ही गया, और जो बचे हैं उनको अलग से लिख रहा हूँ, 9 इंटू 8 एंड प्लस 7 इंटू 8। आर ऑल ऑफ यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. तो 64 के प्लस कितना हो गया 72, या कॉमन ले लेता हूँ 8, 8 कॉमन लिया, 9 + 7 is 16, 8 इंटू 16। तो सारे नंबर 64 के मल्टीपल तो मुझे दिख ही गए। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो डिविजिबल बाय 64 है तो 16 तो हो गई होगा, एग्री करो। कौन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 64 है। अब 3 का डिविजिबल अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तभी 24 72 स्ट्राइक होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी का क्या फंडा है? एट इंटू थ्री, 24 के लिए 8 इंटू 3 चाहिए, तो सारे में 8 के अलग कर दूं या 8 स्क्वायर अलग कर दूं? नहीं, सारे में से 64 और 16 तो हो ही गया। 24 के लिए मुझे 3 से डिविजिबल देखना है, अगर 3 से हो गया तो हो ही जाएगा क्योंकि 8 तो वैसे ही है, राइट? है ना? Yes, sir. तो 7 की पावर 9 और 9 की पावर 7 डिविजिबल बाय 3, ये तो ऑलरेडी है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. अब 7 की पावर 9 डिविजिबल है क्या? 6 + 1 की पावर 9 कर दूंगा, 1 बचेगा बचेगा, नॉट डिविजिबल, 3 सही नहीं, खत्म का। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. आई होप क्लियर है। ट्वेंटी एट, Sir Karthik. जस्ट अ सेकंड बच्चे। जस्ट अ सेकंड। Yes. हाँ, कौन सा कर रहे थे? 28। क्या क्वेश्चन है भाई? एफ ऑफ एम इज समेशन 30c 30 - i into 20c m - i, where i is equals to 0 से m। इस पे फ्लिपिंग लगा दिया, 30c i हो गया, करेक्ट? Yes, sir. अब ये तो डायरेक्ट वेंडर बॉन्ड लग रहा है मुझे। 30c 0 into 20c m प्लस 30c 1 into 20c m - 1। देख लो, 30c m तक जा रहा है, इंटू 20c 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो हो गया 50c m। दिस इज एफ ऑफ एम।
तो अगर इसको पी सी क्यू बोला हुआ है तो पी इज 50, क्यू इज एम। साउंड्स गुड लड़के? Yes, sir. फर्स्ट पार्ट, क्या मैक्सिमम वैल्यू इसकी 50 सी 25 है क्या? हाँ, मिडिल टर्म, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 50 इज 2 की पावर 50, हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन सी, क्या 50 सी एम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 50? तो बता, क्या 62 या 60 आर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6? नहीं, 60 आर क्या 62 15 भी होता है, तो वो डिविजिबल बाय 6 नहीं होता है। एक्चुअली फंडा भी मैंने शायद से बताया भी होगा, एनसीआर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन इफ एन इज अ प्राइम नंबर। तो 50 प्राइम नंबर नहीं है तो उससे हमेशा डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर लड़के? Yes, sir. हाँ। लास्ट पार्ट, 50 सी नॉट स्क्वायर प्लस 50 सी वन स्क्वायर एंड उसकी वैल्यू पूछी है। सबको इसका आंसर पता है, 2n सी एन होता है, याद आ गया? Yes, sir. तो क्या है, कुछ है ही नहीं बच्चे इसमें। क्लियर ना? Yes. 30th का बी पार्ट रिकॉर्डिंग में नहीं था क्या? सर नहीं था शायद। किसको डाउट है? सर ध्रुव। ब्रो, रिकॉर्डिंग में ढंग से देखा कर, मेरे ख्याल से तो होगा यार, क्योंकि ये तो सब बच्चे पूछते हैं एक्चुअली, बट आई डोंट नो, वापस कर लेते हैं अपन। हम्म हाँ, एक मिनट रुक। तो क्या है, 1 इंटू 51 रेस टू पावर कितने टर्म्स है? 50 माइनस 1 अपॉन 51 माइनस 1। सही लिखा है मैंने? यस सर। सो नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट, ये पूछा है। तो 10 और वो सब तो तूने कर लिया होगा, आई एम श्योर। कर रही हो? हाँ Correct, सर, बच्चा? वो 50 से हो गया था डिविजिबल। हाँ, तो सिर्फ 20 के लिए देखना है, मतलब डिविजिबल बाय 2 देखना है। 10 तो है ही है, तो 2 इसमें है या नहीं है वो देखना है तेरे को। तो 51 की पावर 50 को अपन 50 प्लस 1 अगर 50 करें और माइनस वन, सो देख हर टर्म 50 का मल्टीपल होगा। हाँ यस सर, आ गया सर। अब प्लस माइनस 1 0 हो जाएगा। बस बस, क्लियर? यस सर। 50 से डिविजिबल है तो फिर 20 से तो आई है ना, 10 और 2। हाँ सर। चलो 2A तक डन एवरीवन, यू नो? Yes. Yes, sir. ओके, मैं आज रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ 2B की और 2B एक्सरसाइज 3। कोशिश करना दोनों करके आओ। एक्सरसाइज 3 अटेम्प्ट हो गई है या नहीं हुई है? नहीं सर। No, थोड़ी बात सर। दो सर हो गए। हो नहीं सर 20-30 हो गए। अच्छा सुन लो, मेरा नेक्स्ट लेक्चर वैसे भी फ्राइडे को है, तो फ्राइडे तक तो एक्सपेक्ट करूंगा ही ना, हो जाएगा? हाँ रखा? सर। हो जाएगा आराम से। सर। तो फ्राइडे तक एक्सरसाइज 2B एज वेल एज एक्सरसाइज 3 करके आनी है बीटी की, विथ डाउट्स क्लियर थ्रू रिकॉर्डिंग। क्लियर? यस यस Yes. सर। यस, एनीथिंग इन बीटी यू वांट टू से? सर आर्यमन, सर मैं स्टेप ऐप खेल रहा था कल। सर बाइनोमियल थ्योरम में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट के लिए एक एक्स्ट्रा फंडा दिया था सर। सर मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। बोलना, तू शेयर वेयर करता रह, तू बोलता भी जा। सर मतलब सर आपने जो फॉर्मूला दिया था ना, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x मॉड ऑफ x बाय, सर उन्होंने एक और फॉर्मूला दिया था। हाँ सर, वो वाला फॉर्मूला था। सर एक सेकंड खोल ही रहा हूँ। हाँ सर, वो वाला फॉर्मूला था। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x बाय a माइनस 1। हाँ, भेज तू, क्या लिख हाँ रहा सर, है? व्हाट्सएप तो पे वो भेज ऑलमोस्ट रहा हूँ। सेम, वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज तो बोल रहा है यार, मैंने क्या n प्लस 1 x प्लस a वही बोल रहा है। हाँ सर, भेज दिया व्हाट्सएप पे। यार वो तो मॉड के लिए कवर करने के लिए करा है, तू मॉड का भूल जा, वो तो मॉड का कवर करने के लिए बोला है बस।
ओके सर। ओके, तो कुछ भी काम का नहीं इसमें। हाँ, एनीथिंग एल्स? Sir, sure then. हम्म, The MPS get out. पूछ ले अभी, कुछ पूछना है तो। अगर एमपीएस की रिकॉर्डिंग में वैसे तो मैंने सारे कवर करे हैं। आई थिंक एमपीएस 7 कवर नहीं करी है, बट अगर तेरे को कोई भी डाउट है तो पूछ ले। एमपीएस 1 2 3 तक कहाँ तक पहले डिस्कस हो चुका है बच्चों? एमपीएस 4 तक। एमपीएस 5 निकाल लो एवरीवन, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से निकाल लो। एवरीवन एमपीएस 5 जल्दी से निकाल लो, एमपीएस 6 निकाल लो, एमपीएस 7 निकाल लो। कोई डाउट हो तो अभी टाइम है। सर बोले कि चार्ट में लिखना। चैट पे एमपीएस 5 के लिखो पहले। सर मुझे एक MPS 2 से डाउट था। अभी वो चला गया, वो डिस्कस हो चुका है, बाद में पूछना अभी तो। अभी मुझे इस ओके सब पे सर। ध्यान देखने दे, फिर तो यू कैन आस्क एट द एंड ऑफ द लेक्चर। हम्म, एमपीएस 5 क्वेश्चन 11 और 16, 11th एंड 16th। 11th में क्या डाउट है बच्चे? सर कह रहा, सर मेरे को आंसर अलग आ रहा था। जो सिंपल क्वेश्चन है यार। s इज इक्वल टू समेशन -1 की पावर r इंटू 10 CR अपॉन r+1। यस सर, इसमें आंसर गलत दिया, मुझे भी हाँ अलग सर, आंसर मुझे दिया। भी आया। सर 10th का भी शायद से। 1/11 इंटू 11 बच्चों। सो 1/11 समेशन ऑफ क्या हो जाएगा? -1 की पावर r इंटू 11 CR+1। r इज फ्रॉम व्हाट? 0 से 10। करेक्ट लड़कों? यस सर। हाँ, अब इसको r+1 बना देते हैं, तो एक -1 एडजस्ट कर दिया मैंने। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. अब फुल माइनस मिस तुम्हें भी ऐसे ही पढ़ाया गया मैंने, फुल माइनस मिस करके। हाँ Yes. सर। तो फुल का आंसर कितना हो जाएगा? 1 - 1 की पावर 11। और मिसिंग कौन सा टर्म है? 0 के कारण C1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मिसिंग इज C0। यहाँ पे 0 है तो -1 की पावर भी 0 होगा। करेक्ट है लड़के? यस सर। Sir. माइनस इसकी वैल्यू 1, तो -1 इंटू -1, 1/11 आंसर है। माइनस की गड़बड़ है बस। ओके सर। तेरे को, तेरा क्या गड़बड़ गलती? तेरा भी आंसर ये तो नहीं आया मेरे को लग रहा नहीं सर, यही है 1/11। है। ओके गुड। और क्या डाउट बोला? 16। 16 तो बुकलेट का क्वेश्चन है, 1B का, सेम ऑलमोस्ट आई थिंक। देखो, सर हमने क्लास में ही किया ये। ये तो क्लास में भी किया हुआ है गोपाल। वापस नोट देखना लायक, मैं कराता हूँ ये तो। डन ना? यस सर। Yes, sir. जस्ट अ सेकंड, एमपीएस 6 के डाउट लिखो तब तक। आई एम एक्चुअली सेविंग द करेक्शन। एमपीएस 6 के डाउट कोई है तो जल्दी से लिखिए।
ओके, एक ही डाउट आया, 9th क्वेश्चन। चलो इसको तो स्क्रीन कट करके दिखाते हैं। ये वीडियो सॉल्यूशन में नहीं था? सर है एक्चुअली। फिर क्यों करूं मैं? तो वो एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया थोड़ा। तुमने देखा ही नहीं है, नालायक। अरे सर देखा है। तो फिर उससे अच्छा तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वहां भी मैंने ही समझाया। फिर कैसे करेंगे? और मतलब इसमें ये तो पता चल गया कि ये हमें वो गॉस रिडक्शन यूज करना है। तो फिर टाइम चला के करता बच्चे, ऐसे गिव अप नहीं करना। ए इज दिस, ए इज समेशन ऑफ 1 अपॉन एनसीआर। ठीक है, इसको कुछ कर ही नहीं सकते, लीव इट। फिर बी इज दिस, बी इज समेशन आर स्क्वायर अपॉन एनसीआर। तो इसमें गॉस रिडक्शन लगाने की इच्छा हो रही है, बट अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तभी लगाऊंगा, क्योंकि बी को तो सिंप्लीफाई करना नहीं है, बी के टर्म्स में तो आंसर लिखना है। आया ना? यस सर। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इससे स्टार्ट करते हैं, और जिसकी जरूरत पड़ेगी तब दिमाग लगाएंगे। करेक्ट ना एवरीवन? यस Yes, sir. अब इसमें क्या लगता है? रिवर्सल, आर को एन माइनस आर से रिप्लेस किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ? सर ऐड करो सर ऐड ऐड लगा। करते हैं। एंड देन डिवाइड बाय 2। तो 2s इज इक्वल टू समेशन, नीचे एनसीआर आ गया, आर क्यूब प्लस ए माइनस बी क्यूब। करेक्ट बच्चों? Yes. एन क्यूब प्लस 3n r स्क्वायर माइनस 3n² r। अब इसको स्प्लिट करूंगा, सो 2s इज इक्वल टू एन क्यूब इंटू समेशन 1। समेशन 1 का या बता दोगे डायरेक्टली, या लिखूं मैं? अच्छा सर अभी समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, गॉट इट सर। कितना होगा? समेशन 1 अपॉन एनसीआर इज ए। साउंड्स गुड बच्चों? यस सर। ओके, फिर 3n कॉमन, समेशन आर स्क्वायर अपॉन एनसीआर, वो कौन हो गया? जल्दी से देख के बताओ। वो बी। सर बी। बी माइनस 3n² इंटू समेशन आर वाले की वैल्यू नहीं पता, एग्री करो। कौन? यस सर। हाँ सर। अब वो कहाँ से निकलेगा? बी में जब गॉस रिडक्शन लगाओगे वहां से निकलेगा। समझ में आ गया? हाँ सर, बाद में यस सर आ गया अभी। इसकी वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे रखोगे। ठीक है? यस सर। एम्पियर 7। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, कोई डाउट? चलो 6th एंड 9th बोला है। 6th टुडे वी डिड। करेक्ट एवरीवन? देखो, Yes, sir. टुडे भी नहीं, एक्चुअली तो ये पुराना है, क्योंकि सर ये सुपर इंडेक्स, वो टाइप्स का सम ही नहीं ये है तो सर। पुराना है क्योंकि सुपर इंडेक्स वेरी नहीं कर रहा है। तो ये तो डायरेक्टली प्रोडक्ट का क्वेश्चन है ना बच्चों, वेंडरवॉन सीरीज 2 का। प्रोडक्ट में है। यस सर। हाँ, तो हर्षवर्धन तेरे को वापस करना है नोट्स पे, इस टाइप के क्वेश्चन देख देख के वापस कर। ये Awesome. लड़के, वापस करो, ऐसा गिव अप नहीं करना है। तो डिटो सेम क्वेश्चन है, कुछ ट्विस्ट है भी नहीं। तो यू हैव टू सी द क्लास नोट्स वेंडरवॉन सीरीज 2 में, जब मैंने माइनस प्लस वाले क्वेश्चन कराए, उनको देख लिख के लिख के वापस कर, एंड देन डू दिस अगेन। इतनी फाइट मारो। Okay, sir. ओके, इसका जनरल टर्म लिखा मैंने, इसका डाउट है ये? सर कह रहा क्लियर कह रहा हूँ? यस सर। तो क्या हो रहा है, आंसर में गलती आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं क्या सर, नहीं शायद आया? से मेरे को डी आ रहा था, लेकिन गलत लग रहा था आंसर मेरा, मुझे भी तो सर कंफर्म करने के लिए।
Okay, here is this. S is equals to summation 2r plus 1 into NCR का square. करेक्ट लिखा है ना मैंने? हाँ. So अब 2r plus 1 into split कर दूंगा NCR square plus 1 into NCR square. यहाँ पे एक बार न्यूटन्स लगाऊंगा. 2 तो 12 आया r into, करेक्ट ना बच्चे? यस सर, आर इनटू NCR into NCR, और इसका आंसर तो 2NCN है. साउंड्स गुड ना? यस सर, ओके, यहाँ पे न्यूटन्स लगेगा, n बार आएगा, n माइनस 1 CR माइनस 1. वेंडर वॉन्ड लगाने के लिए इस पे फ्लिपिंग लगा दी मैंने. अब वेंडर वॉन्ड डायरेक्टली लग जाएगा ना, हाँ सर, क्योंकि इन दोनों का सम कांस्टेंट है. तो क्या होता है आंसर, याद करो, m प्लस एन सी आर. सो 2n माइनस 1 सी n माइनस 1. इज इट ओके लड़के? हाँ सर, Yes. यही था सर. अब इसके बाद जैसे अब ये लग रहा है कि ऑप्शन डी हो सकता है, बट अब ऑप्शन सी में मैच कराने के लिए हर जगह मुझे सुपर इंडेक्स 2n माइनस 1 दिख रहा है. ये तो है 2n माइनस 1, बट ये 2m नहीं है. इसको 2n बना सकते हैं. कैसे? न्यूटन्स लगा के. 2n और n नीचे उतर जाते हैं, ये 2n माइनस 1 हो जाता है. एग्री करो लड़के? कम ऑन. हाँ सर, हाँ है ना? यस सर, सो देयरफॉर दिस और दिस कॉमन आ गया. 2n प्लस 2 इंटू 2n माइनस 1 cn माइनस 1. क्या यही ऑप्शन सी है क्या? हाँ यही है. फ्लिपिंग लगा देगा तो हो जाएगा ना. हाँ सर. हाँ सर, इस पे फ्लिपिंग लगा दिया, देख. क्लियर कह रहे हो? यस सर. तो देखो, अच्छा मतलब न्यूटन हमने इस पे भी लगा दिया, सिर्फ सिंगल टर्म पे. देख रहे हो सब? तो इसका Yes, आंसर डी yes. दिया हुआ है. क्या हुआ लड़के? इसका आंसर डी दिया हुआ है सर. हाँ सर. Fine. सर D. बस बस ठीक है ना, तो आंसर सी है. ठीक है. Okay सर. यस सर. हाँ, और कोई डाउट तो नहीं है? सब हो गए? नाइन्थ का सी. चलो, अब बीटी में और कुछ तो नहीं? हाँ सर. हम्म.